तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिया साइकिल। आज का टॉपिक हम लोग का है यूरिया साइकिल या कह लो ऑरेंथीन साइकिल। ठीक है, इसी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन साइकिल। ठीक है, आप चाहे यूरिया साइकिल बोलो, चाहे ऑरेंथीन साइकिल बोलो, या क्या बोल सकते हो आप लोग? डिटॉक्सिफिकेशन साइकिल। ये क्या होता है हम इसके बारे में आज बताते हैं आपको। अभी हम लोग पिछले क्लास में यही स्टार्ट किया गया था पढ़ना, हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, है ना। हम लोग पिछली क्लास में बात किया फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में। उसमें हम लोग ने देखा कि हम उसको दो पार्ट में डिवाइड किए, एक केमिकल चेंज और एक मैकेनिकल। केमिकल में मैंने दो चीजें आपको बताई थी, है ना। फर्स्ट चीज ये बताई थी, डीएमिनेशन की बात किया था मैंने, ठीक है। और दूसरा यूरिया साइकिल। जो मैं केमिकल चेंज की बात किया था आपसे, उसमें से मैं जो पहला पॉइंट आपको बताया था डीएमिनेशन की बात, वो मैं ठीक है कंप्लीट आपको बता दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग को बात करना है यूरिया साइकिल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ठीक है आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? यूरिया साइकिल। तो चलिए आते टॉपिक पे और बात करते हैं यूरिया साइकिल के बारे में। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बताऊं आपसे, ठीक है, जैसे अभी नेमिंग की बात किया हूं, चाहे इस तरह से कभी क्वेश्चंस वगैरह आए तो कभी कुछ में पूछ सकता है क्या, या पूछ ले यूरिया साइकिल से, या पूछ ले डिटॉक्सिफिकेशन साइकिल, ठीक है, बोल के मतलब कोई भी नाम ले तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए नाम जरूर याद रखना। आप लोग अलग अलग तरह के नाम है, वो भी आप लोग याद रखो, ठीक है। इसलिए मैं तीनों नाम बता दिया हूं आप लोग को। तो देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ना। तो देखो, यूरिया साइकिल जो होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यूरिया साइकिल लीवर में होता है। कभी पूछा जाए यूरिया साइकिल कहां में होता है, तो बोलोगे आप लोग यूरिया साइकिल कहां पे होता है बच्चों? लीवर में होता है। ठीक है, आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बच्चों? आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स में लिख लिया हूं, आप लोग नोट कर लो। यूरिया साइकिल अकर इन लीवर सेल इन प्रेजेंस ऑफ किसके? तो बोलोगे ऑर्गेनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बच्चों? आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम यूरिया साइकिल के रिएक्शन की अगर बात करें तो आप लोग रिएक्शन भी देख लो। देखो, यूरिया साइकिल का जो रिएक्शन होता है बच्चों, आप लोग समझो इधर। ठीक है, तो देखो NH3 है ना, प्लस CO2 प्लस NH3। ठीक है, ये सॉल्ट क्या? NH2 CO NH2 H2O, मतलब दो अमोनिया के मॉलिक्यूल, है ना। कितना? दो अमोनिया के मॉलिक्यूल जो कि कहां से आए? डीएमिनेशन से, है ना, प्रोड्यूस हुए हैं। कहां से हुए हैं बच्चों? डीएमिनेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, और CO2 की अगर मैं बात करूं, CO2 कहां से आया? तो याद रखिएगा, CO2 जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन से प्रोड्यूस हुआ है। दोनों बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहला मैंने बताया अमोनिया, याद रखिएगा, कहां से आया अमोनिया? तो आपको याद रखना है बच्चों, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल जो कि डीएमिनेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। किससे प्रोड्यूस हुए बच्चों? डीएमिनेशन से प्रोड्यूस हुए, जो अभी पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, डीएमिनेशन की बात कर लिया था हम लोग। ठीक है, जो आज की क्लास में हम लोग यूरिया साइकिल की बात कर रहे हैं, तो वही मैं बता रहा हूं, क्या कहां से मिला हमको? अमोनिया के मॉलिक्यूल जो कि डीएमिनेशन से प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों। ठीक है, और CO2 की जो मैं बात कर रहा हूं, CO2 जो कि क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन से प्रोड्यूस हुआ है बच्चों। किसके रिस्पायरेशन से? सेलुलर, याद रखना है, सेलुलर रिस्पायरेशन से प्रोड्यूस हुआ है बच्चों। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं बच्चों? रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? तो याद रखिएगा, यूरिया और क्या है याद रखना है बच्चों? वाटर। क्या बनाएंगे बच्चों? यूरिया और वाटर। आ रहा रिएक्शन समझ में? ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, क्या? क्योंकि यहां पर दो टॉक्सिक गैसेस क्या हो जा रहे हैं बच्चों? कंबाइंड करके, है ना, क्या बना रहे हैं? यूरिया बना रहे हैं, जिसकी वजह से ठीक है टॉक्सिसिटी घट जा रही है बच्चों। ठीक है, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन साइकिल भी बोलते हैं इसको। हम लोग किस नाम से इसलिए जानते हैं बच्चों? डिटॉक्सिफिकेशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। बात समझ पा रहे हो आप लोग? रिएक्शन नहीं बोलोगे, याद कर जाइएगा। आयुषण में जितनी बातें बताया अभी मैंने, क्या कि कभी पूछे यूरिया साइकिल कहां पे होता है, तो बताना है यूरिया साइकिल कहां पे होता है बच्चों? लीवर में। कहां पे होता है बच्चों? लीवर में होता है। और किसके प्रेजेंस में? याद रखना है, ऑर्गेनेज एंजाइम के प्रेजेंस है बच्चों। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग? इतनी बात क्लियर हुई? रिएक्शन अगर पूछा जाए आपसे बता सकते हो यूरिया साइकिल का। चलिए अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यूरिया साइकिल का क्या मैकेनिज्म है, इस पे हम लोग बात करते हैं बच्चों।
तो चलिए बच्चों, अब हम लोग यूरिया साइकिल के मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो अमोनिया, ठीक है, मैं पहले यहां से स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करता हूं बच्चों, आप लोग इजी वे में समझ जाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दो आप सभी। देखो क्या होता है, अमोनिया NH4 के फॉर्म में, ठीक है, CO2, जैसे अभी मैंने बात किया, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, अमोनिया NH4 के फॉर्म में, ठीक है, CO2 और यह CO3 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, याद रखना है आप लोग क्या, कि अमोनिया NH4 के फॉर्म में, ठीक है, CO2 या CO3 के फॉर्म में, ठीक है, कार्बामाइल, क्या बोल रहा हूं बच्चों, कार्बामाइल PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 2 ATP का यूज होगा। कितने ATP का, ATP पता है आपको, बताया था मैंने, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिर्फ ATP जो है, ठीक है, बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ATP सिर्फ एक ATP का यूज करेगा। अरे बस में, ठीक है, अरे सर में सॉरी कितने ATP का यूज करेगा बच्चों, 2 ATP का, अभी मैंने बताया। ठीक है, क्या याद रखना है ना बच्चों, देखो अमोनिया NH4 के फॉर्म में, CO2 SCO3 माइनस के फॉर्म में, कार्बोमाइल फॉस्फोसिंथेटेज फर्स्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, क्या याद रखना है, कार्बोनिल PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 ATP का यूज होगा। अरे सर में, ठीक है, और क्या होगा बच्चों, कार्बोनिल PO4, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो याद रखिएगा ऑर्निथीन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बच्चों, याद रखना है आप लोग को, ठीक है, ऑर्निथीन के प्रेजेंस में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में बच्चों, ऑर्निथीन, ठीक है, के प्रेजेंस में। तो देखिए बच्चों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो स्टार्टिंग से बता दे रहा हूं। देखो अमोनिया, देखो अमोनिया NH4 है ना, अमोनिया NH4 के फॉर्म में ये, और क्या, CO2 SCO3 माइनस के फॉर्म में। ठीक, उसके बाद क्या, कार्बोमाइल फॉस्फोसिंथेटेज फर्स्ट है ना, फॉस्फोसिंथेटेज फर्स्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है, कार्बोमिल PO4, क्या बोल रहे हैं बच्चों, कार्बोमिल PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और किस में, तो बोलोगे 2 ATP का यूज होगा बच्चों। कितने ATP का यूज होगा बच्चों, 2 ATP का, ये बात याद रखिएगा। अब बात समझ में आ रही है। ठीक, अब क्या होगा, कार्बोमिल PO4 है ना, कार्बोमिल PO4 जो है बच्चों, ये आपको दिख रहा है ना, इस तरह मैं एरो से दिखा दूं, इसलिए कार्बोमिल PO4, ठीक है, और क्या, ऑरेंथीन है ना, कार्बोनिल PO4 और क्या बच्चों, ऑरेंथीन, ठीक है, के साथ कन्वर्ट हो जाएगा साइट्रोलिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, साइट्रोलिन में। याद रखिएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइट्रोलिन में। बात समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बता दूं, देखो कार्बोमाइल PO4, ठीक है, और ऑरेंथीन है ना, किसकी बात कर रहे हो बच्चों, ऑरेनिथीन, देख रहे हो ना आप लोग, के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, साइट्रोलिन में। किसे बच्चों, साइट्रोलिन में। ठीक है, साइट्रोलिन NH4 के साथ, किसके साथ बच्चों, याद रखिएगा, साइट्रोलिन किसके साथ बच्चों, NH4 के साथ बनाएगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम, तो बोलोगे आर्जिनिन, और एक ATP का यूज होगा यहां पे बच्चों। ठीक है, आर्जिनिन, ठीक है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में टूटेगा और देगा क्या, तो याद रखिए यूरिया देगा बच्चों, और क्या याद देगा बच्चों, वाटर। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोग को, क्लियर हो रही है मेरी बात। ठीक है, ठीक, तो ये पूरा क्या है बच्चों, यूरिया साइकिल था। क्या था बच्चों, यूरिया साइकिल था, जिसमें 2 स्टेप में ATP का यूज हो रहा है और 3 एंजाइम इन्वॉल्व हुए। कौन कौन से एंजाइम, ठीक है, पहला मैंने बताया ऑर्थनीन, ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, देखो कार्बामाइल, ठीक है, PO4, और तीसरा जो मैंने बताया आपसे आर्जिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड पे, आर्जिनेज एंजाइम। ठीक है, तो ये रही बात, क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गई। ठीक है, अब नहीं भूलोगे यूरिया साइकिल, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। ठीक है, आप लोग देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमेशा याद रखना है इसको। देखो अमोनिया बच्चों है ना, अमोनिया NH4 के फॉर्म में आपको दिख रहा है। ठीक है, CO2 SCO3 माइनस के फॉर्म में है, ये भी दिख रहा है आपको। ठीक है, अब क्या होगा, कार्बोमाइल फॉस्फोसिंथेटेज फर्स्ट के प्रेजेंस में है ना,
ठीक है, किसके प्रेजेंस में बच्चों, याद रखना है, कार्बामाइल फास्फोसिंथेटेज फर्स्ट के प्रेजेंस में कार्बोमिल PO4, कार्बोमिल PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और कितने एटीपी का यूज होगा, बताया मैंने अभी 2 एटीपी का यूज होगा कार्बोमिल PO4 और ऑरेंथीन, है ना, कार्बोमिल PO4, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूं मैं कार्बोमिल PO4, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, कार्बोमिल PO4 और ऑरेंथीन, है ना, क्या बच्चों, ऑरेनिथीन के साथ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, साइट्रोलिन में। साइकिल समझिएगा आप लोग, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, साइट्रोलिन में। तो याद रखिएगा, और क्या होगा, साइट्रोलिन NH4 के साथ बनाएगा क्या बच्चों, है ना, किसके साथ बनाएगा, NH4 के साथ बनाएगा क्या, आर्जिनिन, और क्या बनाएगा बच्चों, आर्जिनिन, और 1 एटीपी का यूज होगा यहां पे, ठीक। और फिर क्या होगा, आर्जिनिन आपको दिख रहा है ना, आर्जिनिन एंजाइम के प्रेजेंस में टूटेगा, यहां ब्रेक होगा, ठीक है, और क्या रिलीज करेगा बच्चों, तो याद रखिएगा, और देगा क्या, यूरिया, यूरिया और क्या बच्चों, वाटर। अब बात समझ में आ रही है। तो ये है बच्चों यूरिया साइकिल, एक बार बताया, 2 बार बताया और तीसरी बार भी मैं बताया आपसे, ठीक है। अब तो बिल्कुल समझ गए होगे आप लोग, अब तो नहीं भूलोगे, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए बच्चों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। देखो इसमें इंपॉर्टेंस यही था, इसमें यूरिया साइकिल में देखो इसमें 3 एंजाइम का यूज हुआ, कौन कौन से एंजाइम पूछा जाए आपसे तो बताना है। ये पूरा यूरिया साइकिल जो था बच्चों, जिसमें ठीक है 2 स्टेप में, एक तो यहां पे मैंने बताया और एक यहां पे, ठीक है, 2 स्टेप में एटीपी का यूज हुआ, ठीक है, और 3 एंजाइम इन्वॉल्व है। ये बात समझना है, कौन कौन से एंजाइम, हमेशा टिप पे याद रहना चाहिए, कौन कौन से एंजाइम बच्चों, ऑरेंथीन के एंजाइम की बात किया, ऑरेंथीन पहला एंजाइम्स के बारे में बात किया मैंने, ठीक है, पहला एंजाइम्स के बारे में बात किया। फिर दूसरा एंजाइम्स कौन था, ऑरेंथीन, ठीक है, पहला मैंने बताया ऑरेंथीन, दूसरा क्या था बच्चों, कार्बामाइल, ये दूसरा एंजाइम्स था। और तीसरे एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो वो कौन था बच्चों, ठीक है, बताओ, आर्जिनेज एंजाइम। तीसरा कौन सा एंजाइम है बच्चों, आर्जिनेज एंजाइम। तो ये याद रखना है। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि कैसे CO2 और 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया में क्या करते हैं, रिएक्ट करके कैसे यूरिया बना रहे हैं। आर्यो सर में कैसे क्या बना रहे हैं बच्चों, यूरिया बना रहे हैं, ये बात हम लोग समझ गए, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे, यूरिया साइकिल समझ गए। तो एक साइकिल है, इसमें हम लोग बोलते क्या, यूरिया साइकिल, ठीक है, कैसे एंजाइम्स, ठीक है, के प्रेजेंस में कैसे ब्रेक हो रहा है, क्या दे रहा है, क्या बना रहा है, ठीक है, ये सब सारी बात हुई बच्चों, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। देखिए अगर मैं बताऊं यूरिया साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट बात वो भी है, ठीक है, मैं पॉइंट्स में लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग समझ में आ जाए, और वो चीजें याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में। अब इसके आगे फिर बताते हैं आपको, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो इसके अलावा यूरिया साइकिल जो मैं बताया, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। देखिए पहला मैक्सिमम कंसंट्रेशन अमोनिया का, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पहला मैक्सिमम कंसंट्रेशन अमोनिया का किस वेन में पाया जाता है बच्चों, हेपेटिक पोर्टल वेन में पाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन यूरिया का, ठीक है, हेपेटिक वेन में पाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एसिड अकर इन हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। या और क्या पॉइंट में बोल सकते हो आप लोग, बोल सकते हो क्या, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया फाउंड इन हेपेटिक वेन। क्लियर मेरी बात, ठीक है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, देखो बच्चों, लीस्ट कंसंट्रेशन में यूरिया रीनल वेन में पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात किया, मैक्सिमम में मैंने ये बताया, मैक्सिमम कंसंट्रेशन यूरिया का क्या, हेपेटिक वेन में पाया जाता है, और लीस्ट कंसंट्रेशन यूरिया रीनल वेन में पाया जाता है, ठीक है। अगर बाय द वे वेन में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, ठीक है, आर्टरी में किसी तरह का वो अगर बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, ये पॉइंट्स वगैरह, वेन क्या होता है, आर्टरी क्या होता है, मैं अभी आगे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा जब, वहां पे ये सब सारी बातें मैं बता दूंगा, ठीक है, बेसिक से बेसिक बातें, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन यूरिया की बात करें या लीस्ट कंसंट्रेशन यूरिया की बात, तो दोनों कौन से वेन है। अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन यूरिया की बात करा तो वहां पे हेपेटिक वेन में पाया जाता है, और लीस्ट कंसंट्रेशन यूरिया की बात करा तो रीनल वेन में पाया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया फाउंड इन हेपेटिक वेन, ठीक है। तो ये बात याद रखना है आपको बच्चों।
ठीक है। देखो अगर हम यूरिया की, अगर ह्यूमन की केस में अगर हम बात करें, ह्यूमन में यूरिया का कंसंट्रेशन अगर कभी डाटा पूछा जाए तो आप लोग याद रखना बच्चों, है ना, कितना होता है 18 to 38। कितना होता है बच्चों 18 to 38 ग्राम पर डीएल पाया जाता है बच्चों। ठीक है, हम लोग को याद रखना है ये बातें। ठीक है, ठीक, जो कि ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं बच्चों, है ना, एग्जाम वगैरह में। ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे बच्चों। ठीक है, ठीक, तो बस इतनी बातें हमको याद रखना है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूरिया साइकिल का क्या याद रखना है, पहला रिएक्शन याद रखना है बच्चों। ठीक है, यूरिया साइकिल के मैकेनिज्म क्या है, जो अभी बताया मैंने, मैकेनिज्म पूरा साइकिल के बारे में बताया। ठीक है, कैसे उसमें बताया मैंने 3 एंजाइम्स, है ना, और एटीपी का यूज, 2 बार एटीपी का यूज हो रहा था, बताया ना मैंने। ठीक है, तो ये 2 स्टेप पे, तो ये बातें याद रखिएगा पूरे साइकिल में, यूरिया साइकिल में। ठीक है, ये 2 बातें, और एक इंपॉर्टेंट बातें क्या कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस में पाया जाता है। ठीक है, लीस्ट कंसंट्रेशन यूरिया किस में पाया जाता है, ह्यूमन में यूरिया का कंसंट्रेशन कितना होता है। तो ये सब कंप्लीट बातें थी यूरिया साइकिल की बच्चों, है ना। और देखो अभी जो मैंने ये स्टार्ट किया था पढ़ाना आपको, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में आपको बताया था मैंने, तो वहां पे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मैकेनिकल और केमिकल में। ठीक है, तो केमिकल चेंज की बात पढ़े हम लोग। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला बात किया डीएमिनेशन, याद आ रहा होगा, क्या बात किया मैंने, डीएमिनेशन। देखो जब भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग अटेंड किया करो तो जरूर एक बार प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर अटेंड करिए, और जब भी अटेंड करिए सीक्वेंस में अटेंड करेंगे तो बातें अच्छे से समझ में आएंगी। सर में अब पता चले पिछला वीडियो लेक्चर आप लोग अटेंड नहीं किए और ये अटेंड कर रहे हो तो बातें समझ में नहीं आएगी आपको पहले ही। तो ये चीजें याद रखनी है, बातों को माननी है जो कहा जाए आप लोगों से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, तो बता लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये बात रही वो केमिकल चेंज की बात। ओके बच्चों, ये पढ़ना था। तो आज हम लोग पढ़ चुके बच्चों, जिसमें हम लोग डीएमिनेशन की बात पहले कर लिया था और यूरिया साइकिल भी पढ़ लिया आज हम लोग इस क्लास में। ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, अगले क्लास में, ठीक है, केमिकल चेंज कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ना है बच्चों, मैकेनिकल चेंज, जो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में मैंने 2 पार्ट में रिकॉल कर लेते हम लोग। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, एक तो मैंने डिवाइड किया था, बताया था आपको केमिकल चेंज, और दूसरा मैंने बताया था आपको क्या बच्चों, मैकेनिकल। तो केमिकल चेंज दोनों बातें पढ़ लिया हम लोग। ओके बच्चों, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार कहना चाह रहा हूं आप लोग, जो भी मैं, ठीक है, टॉपिक आप लोग को पढ़ा रहा हूं उसको बार बार रिवीजन करिए। जो पॉइंट्स मैं इसलिए बोर्ड पे लिख देता हूं, जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं उस चीज को मैं बोर्ड पे मेंशन कर दे रहा हूं, जिससे जो चीज बोलूं उसको बाद में आप लोग रिवीजन कर सकते हो, पूछ सकते हो। देखो आप लोग देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह नहीं पुटअप कर रहे हो, कुछ दिन से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, यही बात है। अगर करते रिवीजन तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में आप लोग पढ़ लिया समझ में भी आ गया। ठीक है, बाद समझ में आ रहा है तभी तो कुछ डाउट रहते हो तो पूछना चाहिए उस चीज को। ठीक है, तो ये कह रहा हूं, पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयार करिए और क्वेश्चन जरूर पुटअप करिए। ठीक है, और क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करिए, जितना कॉन्सेप्ट पढ़िए अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब क्वेश्चंस नहीं करोगे तो वही कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, या रटने की टेंडेंसी लाओगे अपने अंदर, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उस चीज को समझिए, ऐसे सारे सब्जेक्ट में भी आप लोगों को करने हैं। अरे वो सर में, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, फिर आगे की बात करेंगे। वहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है, मैकेनिकल चेंज की बात। केमिकल चेंज हम लोग ने पढ़ लिया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, थैंक यू।